नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, शेयर बाजार के बारे में हम सब ने काफी कुछ सुना है, राइट? लोग इसके रिटर्न की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज की चर्चा होती है। लेकिन सच कहूं तो जब बात आती है असलियत में अपना पहला कदम रखने की, तो एक बहुत ही बेसिक सवाल अक्सर पीछे छूट जाता है। आज हम बिल्कुल फाउंडेशन की बात करेंगे। हम समझेंगे कि मार्केट में एंट्री सच में कैसे ली जाती है और इस पूरे सिस्टम के पीछे का एक्चुअल स्ट्रक्चर आखिर है क्या। तो सबसे पहले इसे बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। जरा सोचिए, जब भी मार्केट से कोई शेयर खरीदा जाता है तो आखिर वो जाता कहाँ है? मतलब आप उन्हें अपनी फिजिकल जेब में या घर की तिजोरी में तो रख नहीं सकते हैं ना। पुराने जमाने की बात अलग थी, जब पेपर सर्टिफिकेट्स होते थे। लेकिन आज की इस डिजिटल दुनिया में उन खरीदे हुए शेयर्स की मंजिल आखिर होती क्या है? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब मार्केट समझने के लिए उतना ही एब्सोल्युटली क्रूशल है। ओके, चलिए फटाफट आज के इस सफर का रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम समझेंगे शेयर बाजार में एंट्री को, उसके बाद डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स के बीच का अंतर, फिर हम देखेंगे एक ट्रेड की पूरी लाइफ साइकिल, शुरुआती गलतियों से बचने के तरीके और आखिर में समरी और आपके अगले कदम। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, शेयर बाजार में प्रवेश। मार्केट में डायरेक्टली एंटर करने के लिए ये समझना जरूरी है कि वहां कुछ खास अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। इसे एक बिल्कुल एवरीडे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक नॉर्मल बैंक अकाउंट को लीजिए। वहां आपका पैसा बिल्कुल सेफ रखा जाता है ताकि जब जरूरत हो आप उसे निकाल सकें। लेकिन शेयर बाजार में क्या होता है? जब पैसे आपके बैंक अकाउंट में रहते हैं तो वो जो डिजिटल शेयर्स आपने खरीदे वो कहाँ जाएंगे? जैसे बैंक अकाउंट आपके पैसों का घर है, ठीक वैसे ही शेयर बाजार में इन डिजिटल शेयर्स के लिए एक स्पेशली डिजाइन्ड सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, डीमैट वर्सेस ट्रेडिंग अकाउंट्स। मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए यही वो दो सबसे अहम टूल्स हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि डीमैट अकाउंट दरअसल एक बेहद सुरक्षित डिजिटल वॉल्ट यानी एक डिजिटल तिजोरी है। इसका पूरा नाम ही डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट होता है, जिसका सिंपल सा मतलब है फिजिकल शेयर्स को डिजिटल रूप में रखने की जगह। और सबसे अच्छी बात, ये पूरी तरह से सेबी से रेगुलेटेड होते हैं, तो सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदे तो वो सीधे इस डीमैट अकाउंट में आकर डिजिटल फॉर्मेट में लॉक हो जाते हैं। बेसिकली ये आपके शेयर्स का अपना पर्सनल गोडाउन ना। लेकिन अब सवाल उठता है, भाई साहब, वो शेयर्स खरीदे कैसे जाएंगे? गोडाउन में सामान आएगा कहाँ से? यहीं पर एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट एक डिजिटल गेटवे है। ये वो एक्टिव प्लेटफॉर्म है जहां पर दरअसल खरीदो फरोख्त यानी बाइंग एंड सेलिंग होती है। अगर डीमैट अकाउंट एक गोडाउन है तो ट्रेडिंग अकाउंट आपकी दुकान का काउंटर है। मार्केट और आपके बीच का सीधा कनेक्शन इसी ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए सेट होता है। और इन दोनों का फंक्शनल डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डीमैट अकाउंट का काम है सिर्फ और सिर्फ शेयर्स को स्टोर करना। दूसरी तरफ ट्रेडिंग अकाउंट आपको मार्केट में एक्टिव रखता है, शेयर्स को बाय एंड सेल करने की ताकत देता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे ताले के बिना चाबी और चाबी के बिना ताला किसी काम का नहीं, वैसे ही एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं है। चलिए आप तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक ट्रेड की लाइफ साइकिल असलियत में कैसी दिखती है? अब इस मैकेनिकल फ्लो को समझना सच में बड़ा सैटिस्फाइंग है। ये बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग जैसा है। सबसे पहले आपके रेगुलर बैंक अकाउंट से पैसे निकलते हैं, फिर वो फंड्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर करते हैं। वहां से आप अपना परचेज एग्जीक्यूट करते हैं, यानी ऑर्डर लगाते हैं, और बूम, एक बार एग्जीक्यूशन पूरा हो गया तो वो डिजिटल शेयर्स बड़े आराम से आपके डीमैट अकाउंट में सेफली डिलीवर हो जाते हैं। आइए इस प्लम्बिंग को एक प्रैक्टिकल टाइमलाइन से समझते हैं। मान लीजिए हमें टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीदना है। पहले मिनट में हमने अपने बैंक से 1000 रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड किए। दूसरे मिनट में स्क्रीन पर टाटा मोटर्स सेलेक्ट किया और बाय दबा दिया। तीसरे मिनट में वो ऑर्डर ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए प्रोसेस हुआ और बस हमारा काम वहां खत्म। दिन के एंड तक सिस्टम अपना पूरा हिसाब किताब क्लियर करके उस शेयर को हमारे डीमैट अकाउंट में सिक्योरली पार्क कर देगा। कितना सीमलेस है ना? और अगर इन शेयर्स को बेचना हो तो तब यही प्रोसेस एग्जैक्टली रिवर्स गियर में चलता है। जब आप मुनाफा वसूलने का सोचते हैं तो सबसे पहले शेयर्स आपके उस सुरक्षित डीमैट अकाउंट से बाहर आते हैं, फिर ट्रेडिंग अकाउंट के प्लेटफॉर्म पर उनका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, और आखिर में बिकने के बाद जो कैश बनता है वो सीधे वापस आपके उसी स्टैंडर्ड बैंक अकाउंट में चला जाता है। एक परफेक्ट ट्रांसपेरेंट रिवर्स फ्लो। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, आम शुरुआती गलतियों से कैसे बचें। देखिए, नए इन्वेस्टर्स अक्सर कुछ कॉमन मिथ्स का शिकार हो जाते हैं जिन्हें यहाँ क्लियर करना बहुत जरूरी है। पहला मिथ,
डीमैट और ट्रेडिंग बिल्कुल सेम होते हैं, जैसा हमने अभी देखा। बिल्कुल नहीं, एक गोडाउन है, दूसरा दुकान। दूसरा मिथ, बस डीमैट खुलवा लो काम हो जाएगा। नहीं, दोनों अकाउंट्स होना मैंडेटरी है। और तीसरा मिथ, शेयर्स आज भी फिजिकल पेपर होते हैं। जी नहीं, रियलिटी में ये अब 100% डिजिटल हो चुके हैं। इन गलतफहमियों को दूर रखना एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की पहली सीढ़ी है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी हिस्से पर, समरी और नेक्स्ट स्टेप्स। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर को एक बार जल्दी से कंसोलिडेट कर लेते हैं। हमारे पास 3 पिलर्स हैं। बैंक अकाउंट का मेन काम है सेविंग्स, जहां आपका पैसा होल्ड होता है। डीमैट अकाउंट का काम है डिजिटल स्टोरेज, जो आपके डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स को संभालता है। और ट्रेडिंग अकाउंट का काम है एग्जीक्यूशन, यानी मार्केट के सारे ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करना। पैसा और शेयर्स बस इन्हीं 3 पिलर्स के बीच नेचुरली फ्लो करते रहते हैं। अब इस नॉलेज को प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक छोटा सा रिस्क फ्री टास्क है। आप इजीली इंटरनेट पर जाकर बेस्ट डीमैट अकाउंट इन इंडिया सर्च कर सकते हैं। ज़ीरोधा या ग्रो जैसे पॉपुलर ब्रोकर ऐप्स डाउनलोड करके देखिए। वहां अकाउंट सेटअप करके सिर्फ उनके इंटरफेस को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए कि बाय और सेल के बटन्स कहां हैं, चार्ट्स कैसे दिखते हैं। फिलहाल 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर हुई। जाते जाते मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज हमने देख लिया कि मार्केट में आने के बाद शेयर्स कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक शेयर मार्केट में किसी निवेशक के ट्रेडिंग अकाउंट तक पहुंचने से ठीक पहले आखिर पैदा कहां होता है? फर्स्ट टाइम वो आता कहां से है? ये हमें प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स के एक बिल्कुल नए और डीपर कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, जिसके बारे में हम अपने अगले विश्लेषण में चर्चा करेंगे। तब तक इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते रहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।